तो रिसेंटली एक हेडफोन की वीडियो पर कमेंट आया जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने किया था। कमेंट ये था, वर्स्ट यूट्यूबर। पढ़कर दिल को धक्का लगा। मैंने कहा भाई ऐसा क्या होगा, रीजन तो बताओ। मैंने आपको 1-2 महीने पहले कहा था नॉइज का मैक्स एक्सआर, बोट रोकर 650 प्रो और बोट रोकर्स 512 ANC, इन तीनों के बीच में कंपैरिजन चाहिए। मैंने कहा तो था, लेट हो गया काफी, तो मुझे रीजन पता चला वर्स्ट यूट्यूबर क्यों कहा गया। तो मैंने कहा नेक्स्ट वीडियो अब यही कंपैरिजन आने वाला है, क्योंकि वर्स्ट यूट्यूबर का टैग मुझे नहीं चाहिए। ये आप अपने पास रखिए, मैं आपको जो आप कहोगे वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन वीडियो जरूर मिलेगी। बाकी चलिए सारी बातें छोड़ते हैं, कंपैरिजन की बात करते हैं। तो यहां पर हम 3 नहीं टोटल 4 हेडफोन्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। इन तीनों का तो कर ही रहे हैं, साथ में एक रिसेंटली लॉन्च हुआ था बोट रोकर्स प्लस 450 ANC, तो इसका भी भाई कंपैरिजन कह रहे थे कि 650 प्रो और 512 ANC के साथ में करो। तो यहां पर मैंने कहा इसी में ही कर देते हैं ताकि कोई किंतु परंतु ना रह जाए, थोड़ा सा डिले ना हो जाए कंपैरिजन। बाकी चलिए कंपैरिजन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स कंटेंट की बात करें तो सभी बॉक्सेस में हमें हेडफोन्स मिलते हैं, जो कि मिलने भी चाहिए, मेन चीज है। उसके बाद ऑक्स केबल या टाइप सी चार्जिंग केबल सभी में दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। कैरिंग पाउच की बात करें तो बोट रोकर 650 प्रो को छोड़कर बाकी सभी हेडफोन्स के साथ में हमें कैरिंग पाउच भी मिलता है। तो बोट रोकर 650 प्रो में ये कमी है कि कैरिंग पाउच इसके साथ में नहीं दिया गया। अब पता नहीं शायद ब्रांड ने ऐड कर दिया या नहीं। तो बाकी ये सब थे बॉक्स कंटेंट। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं मेनली हेडफोन्स की। तो हेडफोन्स की सबसे पहले बात करें डिजाइन की, तो सभी हेडफोन्स हमें ओवर ईयर डिजाइन में देखने को मिलते हैं, यानी कि कानों को कवर करते हैं। बट यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है बोट रोकर्स प्लस 450 ANC, ये काफी हद तक ओवर ईयर हेडफोन है। मतलब कि जिनके कानों का साइज बहुत बड़ा है ना, उनके कानों को हल्का फुल्का प्रेस करेगा, अदरवाइज ओवर ईयर हेडफोन है ये भी। बाकी रोकर्स 512 ANC, 650 प्रो और नॉइज मैक्स एक्सआर, ये प्रॉपर ओवर ईयर हेडफोन है, अच्छे से कानों को कवर करता है, चाहे आपके कानों का साइज बड़ा है या छोटा है, फर्क नहीं पड़ता। बाकी फिटिंग एंड कंफर्ट वाले पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट बात करें हेडफोन्स के लुक्स, मटेरियल एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो सबसे पहली चीज लुक्स वाइज ना, जो नॉइज मैक्स एक्सआर है और बोट रोकर्स 512 ANC है, ये दोनों एक सिंगल कलर में आते हैं। तो ये एकदम बेसिक और एक क्लासिक लुक प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों हेडफोन्स। ये ज्यादातर लुक सभी को अच्छी लगेगी। बट यहाँ पर नॉइज की जो एयर कप्स की शेप है ना, ये थोड़ा सा ऑल एग वाले शेप में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ये एक यूनिक और ट्रेंडी लुक प्रोवाइड कर रहा है। बाकी 512 ANC में थोड़ा सा एक 3D स्ट्रक्चर टाइप यहाँ पर लुक प्रोवाइड किया गया है। तो ये सिंगल कलर्स के दो हेडफोन। बाकी यहाँ पर जो बोट रोकर 650 प्रो है और प्लस 450 ANC है, इनमें आपको डुअल टोन कलर देखने को मिलेगा। 450 ANC में तो यहाँ पर सिल्वर प्लस व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन एक फंकी लुक प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सही लग रहा है, थोड़ा सा कूल लुक हो जाती है। और 650 प्रो में यहाँ पर डुअल टोन कलर है, ब्लू एंड ब्लैक और सिल्वर ऊपर की साइड पर, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको फंकी लुक मिल जाएगी। साइड बाय साइड बेसिक भी लुक प्रोवाइड कर रहा है 650 प्रो। तो लुक्स वाइज आप देख सकते हो, जो आपको सबसे सही लगे उस हिसाब से डिसाइड कर लें। बाकी यहाँ पर मटेरियल की मैं बात करूं, चारों ही हेडफोन्स के ऊपर हमें प्लास्टिक का काफी अच्छा मटेरियल देखने को मिलता है, लेकिन डिफरेंस है थोड़ा बहुत, सभी पर ऑलमोस्ट मैट फिनिश वाला प्लास्टिक है। अब एक चीज मैं क्लियर करता हूं, बोट के तीनों हेडफोन्स पर लॉन्ग टर्म में स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। 512 ANC और प्लस 450 ANC, इस पर तो लाइक ना के बराबर स्क्रैचेस आएंगे, ये बढ़िया बना रहेगा। और बाकी 650 प्रो पर हल्के फुल्के लाइक स्मजेस, ऑयली से निशान या हल्के फुल्के स्क्रैचेस आ सकते हैं, बट ये भी मैट फिनिश है। अब यहाँ पर जो नॉइज का प्लास्टिक है ना, अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन अगर आप देखें इसमें कुछ दिनों में ही स्क्रैचेस और हल्का फुल्का पुराने दिखने लग गया था। तो ऐसा मटेरियल है, थोड़ा सा मतलब कि नीट एंड क्लीन टाइप फील नहीं देगा नॉइज वाला, आप खुद देख सकते हो, ये फील आ रही है। ये तीनों हेडफोन्स में आप देखोगे बोट के में, इसमें इतना कुछ ऐसा फील नहीं होगा, तो ये एक डिफरेंस है। बाकी प्लास्टिक का मटेरियल तीनों का ही अच्छा है, सच कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर जो बेंड वाला पार्ट है, जहां से हेडफोन एक्सटेंड होता है, तो बोट के सभी हेडफोन्स में हमें मेटल का मटेरियल देखने को मिलता है, नीचे की साइड पर प्लास्टिक का मटेरियल है सभी में, तो ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल हो जाता है। बट नॉइज वाले में हमें कोई भी मेटल का मटेरियल नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पर प्लास्टिक यूज किया गया। हाँ, मेटल होता तो और ज्यादा ड्यूरेबल हो जाता, बट ऐसा दिक्कत नहीं आएगी इसमें भी, लेकिन बोट वाला ज्यादा ड्यूरेबल है, ये मैं बोलूंगा इस मामले में। नेक्स्ट कुशनिंग की बात करें तो सभी हेडफोन्स के बेंड वाले पार्ट पर हमें कुशनिंग देखने को मिलती है, सभी की अच्छी खासी सॉफ्ट कुशनिंग है, लेदर का मटेरियल भी अच्छा है। बट मुझे रैंक देनी हो, नंबर 1 पे रखूंगा मैं नॉइज, इसकी ज्यादा सॉफ्ट है, सेकंड पे रखूंगा प्लस 450 ANC, थर्ड पे रखूंगा 512 ANC और फोर्थ नंबर पर इसकी भी लाइक थर्ड या
सेकंड पे रख सकता हूँ 650 प्रो, मतलब अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी में भी। नेक्स्ट यहाँ पर एयर कप्स की कुशनिंग की बात करें तो सभी का अच्छा खासा साइज हमें देखने को मिलता है। नॉइज मैक्स XR, बोट रोकर्स 512 ANC और 650 प्रो, इनके साइज एकदम प्रॉपर है, बड़े कानों का साइज है, एकदम प्रॉपर फिट हो जाएंगे। लेकिन प्लस 450 ANC हल्का सा छोटा है, तो यहाँ पर मीडियम टू लाइक स्मॉल साइज के कान प्रॉपर फिट हो जाएंगे। बड़े कान जो है ना जिनके एकदम बड़े, वहां पर हल्का फुल्का प्रेस हो सकता है। बाकी जो कुशनिंग है ना, यहाँ पर नॉइज की नंबर 1 पर सॉफ्ट में रखूंगा, काफी अच्छी खासी सॉफ्ट देखने को मिलती है, नॉइज की प्रीमियम क्वालिटी की है। सेकंड नंबर पर 512 ANC लगभग नॉइज की जैसी है, थोड़ा बहुत हल्का सा डिफरेंस हो सकता है। थर्ड नंबर पर मैं रखूंगा प्लस 450 ANC और फोर्थ नंबर पर मैं रखूंगा 650 प्रो लास्ट में। तो मतलब अच्छी सभी की है, लेकिन ज्यादा सॉफ्टवेयर की मैंने रैंकिंग प्रोवाइड कर दी है, जिससे आप देख लेना, ये चीज मैं आपको बता देता हूं। अच्छी है, फुल लेदर की क्वालिटी भी और कुशनिंग भी। बाकी यहाँ पर सभी के जो एयर कप्स है रिमूव हो जाते हैं, आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर सभी हेडफोन्स के जो एयर कप्स है प्रॉपर रोटेटेबल हैं और फोल्डेबल हैं, इस तरीके से आप फोल्ड कर सकते हो, इस मामले में भी सेम है। नेक्स्ट यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो सभी हेडफोन्स काफी अच्छी ड्यूरेबिलिटी के साथ आते हैं, कैसे मर्जी इनको मोड़ लो या ओपन कर लो, टूटने के चांसेस लाइक ना के बराबर है। स्टिल अगर मुझे लास्ट नंबर पे रखना हो तो 650 प्रो की थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी बाकी सभी हेडफोन्स के मुकाबले। ये बिल्ट है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगेगी इसमें। तो ये थी सभी हेडफोन्स की मटेरियल एंड बिल्ड क्वालिटी। 1 नंबर पर नॉइज रखूंगा, सेकंड नंबर पर मैं 512 ANC, थर्ड पर प्लस 450 ANC और लास्ट में 650 प्रो। तो मतलब मैंने रैंकिंग भी दे दी है, आप देख लेना इस हिसाब से, लेकिन बिल्ड अच्छी लगेगी सभी की, ये भी मैं बोल देता हूँ। नेक्स्ट बात करें बटन एंड पोर्ट्स की, तो सभी हेडफोन्स में हमें प्रॉपर बटन एंड पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम कंट्रोल बटन जिससे कि नेक्स्ट एंड प्रीवियस सॉन्ग भी प्ले होता है, वॉइस असिस्टेंट सभी में वर्क करता है बटन्स के थ्रू, गेमिंग मोड पर स्विच कर सकते हैं, कॉल कट रिसीव करना सभी में दिया गया, और साथ ही में एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन जिस हेडफोन में प्रेजेंट है उनके लिए डेडिकेटेड ANC बटन भी दिया गया, और जिन हेडफोन्स में साउंड क्वालिटी चेंज होती है उनके लिए भी उन्हीं बटन्स के थ्रू जो है ऑपरेट करने का ऑप्शन दिया है। बस यहाँ पर एक डिफरेंस है, बोट रोकर 650 प्रो में हमें बटन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वो एक दो है ऑन ऑफ करने के लिए। मेनली 650 प्रो पर हमें टच कंट्रोल देखने को मिलता है, जो कि टच के थ्रू हम वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज नेक्स्ट प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर सकते हैं या फिर कॉल को कट रिसीव कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज, इसका टच कंट्रोल काफी अच्छा वर्क करता है, जैसा कि आप डेमो में देख रहे हो। तो बस रोकर 650 प्रो में हमें टच कंट्रोल देखने को मिलता है, बाकी सब में नॉर्मल बटन दिए गए हैं। नेक्स्ट बात करें ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की, तो नॉइज के मैक्स XR में और रोकर्स प्लस 450 ANC में ब्लूटूथ वर्जन 6.0 देखने को मिलता है, जो कि एकदम लेटेस्ट है, और रोकर 650 प्रो में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है और रोकर्स 512 ANC में ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है। देखिए, जिनमें एकदम लेटेस्ट दिया गया है या फिर जिसमें 5.3 या 5.4 है, कोई डिफरेंस नहीं है, सभी एंड्रॉइड या आईफोन से कनेक्ट या लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और सभी में फास्ट पेयरिंग भी दी है, तो जैसे ही हेडफोन को ऑन करते हैं, लास्ट डिवाइस जिससे कनेक्ट किया था 5 सेकंड के अंदर में कनेक्ट हो जाता है। और सभी का मैंने रेंज टेस्ट भी किया है, ट्रैफिक के बीच में एक साइड से दूसरी साइड पर जाकर रेंज में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और सभी हेडफोन्स में हमें डुअल पेयरिंग भी देखने को मिलती है। बस एक चीज खास है, जो कि 650 प्रो में हमें गूगल फास्ट पेयरिंग देखने को मिलती है और किसी में गूगल फास्ट पेयरिंग नहीं दी गई है, जो कि जिससे कोई बड़ा डिफरेंस तो नहीं पड़ेगा, लेकिन 650 प्रो में दी गई। तो इस पॉइंट को छोड़कर और ब्लूटूथ वर्जन के नंबर्स को छोड़कर सभी की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन की, तो नॉइज मैक्स XR में 22 dB का ANC दिया गया है। बोट रोकर 650 प्रो में तो ANC है ही नहीं, तो इसको हटा देते हैं ANC को लेकर। बाकी बचे रोकर्स प्लस 450 ANC और 512 ANC, दोनों में 40 dB का ANC दिया गया है। तो यहां पर अगर मैं सीधा रैंक दूं कितने परसेंट का नॉइज कैंसिल करते हैं, तो यहां पर नॉइज मैक्स XR 30 टू मैक्स 35% का एक्टिव और पैसिव नॉइज कैंसिलेशन कर देता है, जो कि ठीक है, मतलब ठीक ठाक काम चल जाएगा, बेस्ट नहीं मैं बोलूंगा। तो ऐसा है नॉइज का। उसके बाद दोनों बोट के हेडफोन 40 टू 45% का नॉइज कैंसिल कर देते हैं, एक्टिव और पैसिव मिलाकर, सेम है दोनों का। तो यहां पर ये भी कोई बेस्ट नहीं है, लेकिन नॉइज से 10-15% बेटर मैं बोल सकता हूं ANC इनका। और एक और खास चीज, दोनों बोट के ANC वाले हेडफोन में ट्रांसपेरेंसी मोड भी दिया है, जो कि नॉइज में नहीं दिया है, तो नॉइज में ये कमी भी है। तो यहां पर अगर ANC स्पेसिफिक अंडर 3000 अगर आपको लेना हो ना, इनमें थोड़ा बेटर फील दे सकता है नॉइज से, लेकिन बेस्ट नहीं है इनमें भी अंडर 3000 पर, मतलब काम चल जाएगा। अगर मैं एक लाइन में बोलूं, बाहर का नॉइज 40% तक दबा देगा, इरिटेशन कम कर देगा, आप अपने वर्क पर फोकस कर पाओगे। बाहर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वहां पर काफी हद तक राहत मिल जाएगी, लेकिन टॉप नॉच नहीं मैं बोलूंगा। तो यहाँ पर ANC को लेकर ये सीन है, देख लेना, मैंने आपको बता दिया। इसमें तो है ही नहीं, नॉइज वाला ठीक है, इनमें थोड़ा बेटर है नॉइज। नेक्स्ट ऐप सपोर्ट की बात करें तो रोकर 650 प्रो प्लस 450 ANC और 512 ANC
तीनों में हमें बोट हेरेबल्स ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है। नॉइज मैक्स XR में कोई भी ऐप सपोर्ट नहीं दिया गया। ऐप सपोर्ट के थ्रू होता क्या है, इनकी साउंड क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं थोड़े बहुत, मतलब कि इक्वलाइजर दिए गए हैं, बेस कम ज्यादा करना है या बहुत सारे मोड्स भी रहते हैं। ANC ऑन ऑफ कर सकते हैं, इनके बटन्स के फंक्शन में चेंजेस कर सकते हैं और डुअल कनेक्टिविटी के फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये कुछ यूजफुल फीचर्स हैं, अगर आपको बढ़िया लगते हैं तो ऐप सपोर्ट इनमें मिलेगा, नॉइज में नहीं है, नॉइज में ये कमी है। नेक्स्ट वायर्ड कनेक्टिविटी की बात करें तो बोट रोकर्स 650 प्रो, रोकर्स प्लस 450 ANC और 512 ANC तीनों में हमें ऑक्स कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, यानी कि ऑक्स केबल लगाकर आप इन हेडफोन्स को यूज कर सकते हो। लेकिन नॉइज में हमें टाइप सी टू टाइप सी कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। ये एक एडवांस चीज है क्योंकि आज के टाइम में प्रीमियम स्मार्टफोन्स में खासकर ऑक्स पोर्ट नहीं रहता है, तो टाइप सी कनेक्टिविटी के थ्रू आप अपने आईफोन से और एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट कर सकते हो और उस टाइम पर माइक भी वर्क करता है। तो अगर आपको अपने स्मार्टफोन से टाइप सी टू टाइप सी कनेक्टिविटी चाहिए ना, तो यहाँ पर नॉइज में वो मिल जाएगा, इनमें ऑक्स है, तो आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन टाइप सी वाला कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा, ये भी चीज आप ध्यान रखना। तो ऑक्स वाले में ये अच्छी चीज मिल रही है और टाइप सी वाले में स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाएगा, प्रीमियम वाले ये अच्छी चीज मिल रही है। तो इस हिसाब से आप देखना जो आपको रिक्वायरमेंट है। तीनों में वायर्ड कनेक्टिविटी तो है लेकिन अलग अलग वाली है। नेक्स्ट बात करें कंफर्ट एंड फिट की, तो सबसे पहली चीज तीनों का वेट, नॉइज मैक्स XR का वेट है 233 ग्राम, बोट रोकर्स 650 प्रो और बोट रोकर्स 512 ANC दोनों का वेट है 244 ग्राम और रोकर्स प्लस 450 ANC इसका वेट है 247 ग्राम, लगभग 650 प्रो और 512 ANC जितना ही, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो लाइट वेट सबसे ज्यादा है नॉइज मैक्स XR, बाकी का भी लाइक 10-12 ग्राम ज्यादा वेट है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बाकी फिटिंग एंड कंफर्ट मेनली अगर मैं बात करूं तो वन बाय वन मैं सबकी बता देता हूं। तो सबसे पहले नॉइज मैक्स XR प्रॉपर्ली कानों को कवर करता है, कुशनिंग वगैरह सॉफ्ट है, चाहे एयर कप्स की हो चाहे बेंड वाले पार्ट की हो, तो यहाँ पर इसको वेयर करने के बाद कोई भी डिस्कंफर्ट, पेन वगैरह फील नहीं होता है। और इस हेडफोन को मैं कॉन्टिन्यूसली 5 से 6 घंटे तक वेयर कर सकता हूं और कानों को अच्छे से कवर करेगा, ऐसी चीज है। और साथ ही में रनिंग वगैरह अगर आप करते हो तो सीधा रन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मूवमेंट करोगे हेड की तो थोड़ा बहुत लूज होता है, तो ये चीज है। बाकी जिम वगैरह के लिए ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर 1 पे फिटिंग एंड कंफर्ट को लेकर मैं नॉइज को रखूंगा। उसके बाद यहाँ पर ना बोट के जो बचे हैं इनमें थोड़ा डिफरेंस है। रोकर 650 प्रो सेकंड नंबर पर मुझे लाइट वेट लगता है, क्योंकि ये भी एक ऐसा हेडफोन है जो कानों को प्रॉपर्ली कवर करता है। इसकी कुशनिंग नॉइज के मुकाबले में थोड़ी सी मतलब कम सॉफ्ट है, सॉफ्ट ये भी है, थोड़ी सी कम मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कानों को अच्छे से कवर करता है, कोई चुभन वगैरह नहीं होती कानों पे या बेंड वाले पार्ट पर। ये हेडफोन भी मैं 4-5 घंटे तक आराम से वेयर कर सकता हूँ। और साथ ही में अगर रनिंग वगैरह कर रहे हैं उसमें ठीक है, बट हेड को ज्यादा मूव करोगे तो ये भी हल्का फुल्का लूज होता है, बहुत ही माइनर सा। तो यहाँ पर ये भी अच्छा है नॉइज के बाद सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पर जिस हेडफोन को मैं रख रहा हूँ फिटिंग एंड कंफर्ट के मामले में 512 ANC, ये भी 650 प्रो के जैसा ही है लगभग फिटिंग एंड कंफर्ट में, लेकिन मैं ये 4 घंटे से ऊपर वेयर नहीं कर सकता क्योंकि इसके एयर कप्स ना थोड़े से हल्के से ज्यादा बड़े, प्रॉपर्ली कानों को कवर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आपके कानों का साइज बड़ा है, ये दोनों और ये 512 ANC प्रॉपर्ली कान बड़े साइज है, अच्छे से कवर कर ले। बट ये वाले ना 512 ANC कान के नीचे ये वाला जो है ना यहाँ तक प्रेस मिलता है, तो वहां पर हल्का फुल्का डिस्कंफर्ट फील होता है लॉन्ग टाइम। बाकी 4 घंटे तक इसको भी वेयर कर सकते हैं और ये मैंने काफी लोगों को जिम में वेयर करे भी देखा है 512 ANC, तो अच्छा लगा वैसे काफी लोगों को, लेकिन मैं 4 घंटे तक आपको रिकमेंड करूंगा। और इसके अलावा रनिंग वगैरह कर रहे हैं तो ये भी थोड़ा बहुत अगर हेड को मूव करेंगे तो हल्का फुल्का लूज होता है, लेकिन स्ट्रेट रन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट में बचा प्लस 450 ANC, इसके में पता क्या सीन है, इसके एयर कप्स का साइज वैसे तो बड़ा है, ओवर ईयर हेडफोन है, लेकिन अगर आपके कानों का साइज छोटा है, मीडियम है या मीडियम से हल्के से भी बड़े है, अच्छे से कवर कर लेगा कानों को। लेकिन अगर आपके कानों का साइज बहुत बड़ा है तो ये हल्का फुल्का कानों को प्रेस करेगा, मतलब आपको थोड़ा सा रहेगा कि ऊपर से बाहर निकल रहे हैं, नीचे से हल्का सा कान बाहर निकल रहा है प्लस 450 ANC में। बाकी ये भी मैं हेडफोन आराम से 4-5 घंटे तक वेयर कर सकता हूं, मतलब कि 512 ANC से प्लस 450 ANC में मैं पर्सनली ज्यादा देर तक वेयर कर सकता हूं, ऐसा बोल रहा हूं। तो ये इसका कंफर्ट भी ऐसा है। तो अगर आपके कानों का साइज बहुत बड़ा है ना तो प्लस 450 ANC मत लेना। अगर आपके कानों का साइज मीडियम है, ठीक है, हल्के से मीडियम से बड़े हैं तो चल जाएगा। तो ये चीज रहेगी प्लस 450 ANC को लेकर। ये भी रनिंग के टाइम पर ठीक है, हल्का फुल्का हेड को मूव करेंगे लूज होता है, लेकिन स्ट्रेट रनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, जिम के लिए भी सही। तो ये थे इनके फिटिंग एंड कंफर्ट। नंबर 1 पे रखूंगा नॉइज, सेकंड पर 650 प्रो, थर्ड पर 512 ANC और फोर्थ पर
इसे मैं मतलब कि 4 पर रखना नहीं चाहता हूँ, स्टिल थोड़ा सा छोटे साइज होने की वजह से रख रहा हूँ, वरना ये भी बढ़िया फिटिंग ही है। ठीक है, इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा सही रहेगा आपके लिए। नंबर 1 पे मैंने बता दिया। नेक्स्ट बात कर ली जाए सबसे मेन साउंड क्वालिटी की। सब में 40 mm के स्पीकर ड्राइवर्स है, लेकिन साउंड क्वालिटी में अच्छे खासे डिफरेंसेस हैं चारों में। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज 650 प्रो और प्लस 450 ANC, इन दोनों में दो टाइप की साउंड मिलती है। एक तो दोनों में सेम ही बोट सिग्नेचर साउंड दी गई है, उसके अलावा इनमें दो साउंड अलग हैं। 650 प्रो में जो सेकंड साउंड है वो है डॉल्बी ऑडियो और प्लस 450 ANC में स्पेशल ऑडियो, यानी कि एक 360 डिग्री टाइप एक्सपीरियंस वाली साउंड। तो ये एक डिफरेंस है इन दोनों हेडफोन्स में, दो टाइप की साउंड मिल रही है। बाकी साउंड क्वालिटी कैसी है वो एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले ना मैं बेस वाला पार्ट एक्सप्लेन करता हूं, चारों में कैसा बेस मिल रहा है। तो सबसे पहले नॉइज मैक्स XR में बोल्ड बेस है लेकिन बैलेंस्ड है, हल्का फुल्का सा वाइब्रेशन भी फील होता है, लेकिन वाइब्रेशन होने के बावजूद बहुत ज्यादा थंपिंगनेस नहीं है। तो अगर आपको बैलेंस बोल्ड हल्का फुल्का थंपिंग सी चल जाएगी तो नॉइज का बेस अच्छा लगेगा। मुझे ठीक लगा बेस, पर्सनली मैं एक बेस लवर हूं, उस हिसाब से बता रहा हूं कि ठीक लगा। मतलब मैं अगर बोले ना कि मुझे कोई बेस वाला मुझे बेस सुनना है तो मैं नॉइज मैक्स XR में सुनना पसंद नहीं करूंगा। अगर आपको बैलेंस बेस चल जाएगा तो आपको अच्छा लग सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर रोकर 650 प्रो का जो बेस है अच्छा है, थंपिंग है, लाउड है, लेकिन बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, लेकिन नॉइज वाले से लाउड मिलेगा। लेकिन इसके बेस में वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होती है, बहुत ही माइनर सी होती है, लेकिन ना एक थंपिंगनेस है इसके बेस में। जो बैलेंस बेस है ना उससे अपर बेस फील होता है। अब यहां पर बात करें प्लस 450 ANC की, तो इसमें दो टाइप की साउंड है, जो दोनों का मैं बेस एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले बोट सिग्नेचर साउंड, इसमें लाइक थंपिंग हिप हॉप टाइप बेस सुनने को मिलता है। स्टिल इसका बेस वाइब्रेट नहीं करता है वो वाला, लेकिन मजा आता है बेस सुनने में। लाइक मैं बोलूंगा 650 प्रो जैसा ही बेस है इसके बोट सिग्नेचर साउंड वाले मोड में। तो मजेदार बेस है, नॉइस मैक्स R से लाउडर बेस मिलेगा इसमें, लेकिन वाइब्रेशन इसमें भी उतनी कोई क्रिएट नहीं होती है। अब प्लस 450 ANC का जो स्पेशल ऑडियो में बेस है ना, वो एक मिक्सअप सा बेस है, अलग से बेस फील नहीं होता है, मतलब वोकल्स एंड ट्रेबल्स के साथ में मिक्स हो जाता है, एक सराउंडिंग सा बेस फील होता है। लाइक हिप हॉप टाइप होता है ना कि बेस धम धम फील आए, वो चीज इसके स्पेशल ऑडियो में फील नहीं होती है। तो बेस अगर आपको सुनना हो ना, इसका सिग्नेचर साउंड में अलग से बेस फील देगा, स्पेशल ऑडियो में उतना मिक्सअप सा फील देगा, सेम नहीं लगेगा, मतलब अलग से फील नहीं होगा, ऐसा है। अब यहां पर 512 ANC का जो बेस है ना, इसमें तीनों हेडफोन से ज्यादा लाउड बेस है, ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करने वाला बेस है। मतलब कई बार तो जो हैवी बेस सॉन्ग होते हैं ना, उनमें माइनर सा ऐसा लगता है कि बेस ओवर पावर्ड ही हो गया है। तो यहां पर इसमें हिप हॉप टाइप तगड़ा थोड़ा सा बेस फील होगा 512 ANC में। तो लाइक अगर आपको पूरा प्रॉपर बेस चाहिए ना, तो 512 ANC इन तीनों में से बेटर रहेगा बेस के मामले में। अगर आपको स्पेशली बेस वाली चीज चाहिए इन चारों में से, तो बेस को लेकर आई होप क्लियर हो गया होगा। बेस जिसमें अच्छा है उसको मैं रैंक 1 पे रखूंगा 512 ANC, उसके बाद सेकंड नंबर पे 650 प्रो और प्लस 450 ANC, और लास्ट में नॉइज का बोल्ड है, बैलेंस क्लियर है। अब वोकल्स की बात करें तो नॉइज में बेटर क्लियरली वोकल समझ में आते हैं, और सेम टू सेम 650 प्रो और प्लस 450 ANC जो इनकी सिग्नेचर साउंड है, अच्छे से वोकल समझ में आते हैं, और इसके स्पेशल ऑडियो में भी वोकल अच्छे से समझ में आते हैं। और जो 512 ANC है ना, इसमें बेस हल्का सा ओवर पावर्ड होता है वोकल्स के ऊपर, तो कई बार हल्के फुल्के दब जाते हैं। तो बेस वाले में ये एक पॉइंट नेगेटिव रहेगा हल्का सा। बाकी जो ट्रेबल्स है ना, वो मुझे लगभग सभी में बैलेंस लगे, कोई ज्यादा हाई या लो फील नहीं देते हैं। बस इसके स्पेशल ऑडियो मोड में जो ट्रेबल्स है ना, वो थोड़े से ज्यादा क्रिस्प हो जाते हैं, तो ये चीज मुझे फील हुई। अब यहाँ पर लाउडनेस की बात करें तो लाउडनेस को मैं रैंक देता हूं। नंबर 1 पे लाउडनेस 512 ANC, सेकंड नंबर पे रखूंगा बोट रोकर्स प्लस 450 ANC और 650 प्रो, दोनों सेकंड नंबर पर अच्छे लाउड हैं ये दोनों ही। अगर स्टिल मुझे सेकंड नंबर पे कोई एक रखना हो तो ये प्लस 450 ANC, थर्ड पर रखूंगा 650 प्रो, और लास्ट में रखूंगा नॉइज वाला। उसमें मुझे थोड़ी सी लाउडनेस कम फील होती है। लाउडनेस बहुत ज्यादा कम भी नहीं है नॉइज में, लेकिन ना कई बार ऐसा होता है कि और ज्यादा वॉल्यूम हो तो वो नॉइज में नहीं होता है कई बार, तो ये चीज मुझे लगी। बाकी जो साउंड क्लियरिटी है, नंबर 1 पे नॉइज अच्छी साउंड क्लियर देता है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे ये दोनों 650 प्रो और प्लस 450 ANC, और थर्ड नंबर पे मैं रख रहा हूं 512 ANC। उसमें लाइक हल्का सा ना, जब बेस थोड़ा सा ज्यादा फील देता है, डिस्टोर्शन क्रिएट करता है, माइनर सा, बहुत ज्यादा नहीं। तो ये इस वजह से मैंने थर्ड नंबर पर रखा, लेकिन उतना भी कोई नहीं है उसमें डिस्टोर्शन वगैरह, ये चीज ध्यान रखना, क्लियरिटी है उसमें भी साउंड, तो ये चीज रहेगी। साउंड लीकेज चारों ही हेडफोन्स में
बट नॉइज वाले में हल्का सा कम रहेगा क्योंकि इसमें लाउडनेस उतनी है ही नहीं। अगर आप 60 to 70% से ऊपर के वॉल्यूम पर सुन रहे हैं, सभी में आपको जो है ना साउंड लीकेज सुनने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर एक साउंड को एक्सप्लेन करना रह गया था, 650 प्रो का डॉल्बी ऑडियो। डॉल्बी ऑडियो जो है ना उसमें बेस दब जाएगा, आपको एक सराउंडिंग सा फील होगा, मतलब कि जो पानी की बूंद गिर रही है, वोकल्स वगैरह अच्छे से क्लियरली समझ में आएंगे, मतलब कि वोकल्स और ट्रेबल्स रहेंगे, बेस नहीं रहेगा उतना। तो ये इसमें मिल रहा है। अगर आपको मूवीज वगैरह या क्लासेस वगैरह देखनी होती है ना तो इसमें डॉल्बी ऑडियो थोड़ा सा आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन टॉप नॉच नहीं है, लेकिन बढ़िया लगेगा, ये मैं बोल सकता हूँ। स्पेशल ऑडियो को एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं, प्लस 450 एनसी, इसमें आपको एक सराउंडिंग प्रीमियम साउंड मिलेगी। ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर से चारों तरफ से साउंड आ रही है। प्लस 450 एनसी में जो स्पेशल ऑडियो है, बेस, वोकल्स, ट्रेबल्स मिक्सअप से हो जाएंगे, मतलब आप म्यूजिक की दुनिया में खो जाओगे। अगर आपको ऐसी साउंड चाहिए तो प्लस 450 एएनसी में ये ऑप्शन भी दिया गया है। बेस के साथ साथ ये दो साउंड बढ़िया है, मुझे इसकी साउंड बेटर लगी सबसे, क्योंकि दो साउंड मिल रही है इसमें और दोनों मजेदार है। बेस सुनना है तो सिग्नेचर साउंड, बेस मिक्सअप चाहिए थोड़ा सा, सराउंडिंग साउंड चाहिए तो स्पेशल ऑडियो सुन लो। तो ये चीज भी बढ़िया है इसमें। तो यहाँ पर ये थी इनकी साउंड क्वालिटी। अगर मैं सिंपली बोलूं, अगर आप एक बेस लवर, आपको मेनली बेस तगड़ा चाहिए, लाउडनेस भी अच्छी चाहिए, क्लियर साउंड भी हो, तो 512 एएनसी। अगर आपको बेस उतना नहीं चाहिए, बोल्ड बैलेंस बेस हो, लाउडनेस भी बहुत तगड़ी नहीं चाहिए, एक सिंपल कूल क्लियर साउंड चाहिए तो नॉइज मैक्स XR। अगर आपको साउंड एक्सपीरियंस चाहिए अलग अलग, स्पेशल ऑडियो और 360 डिग्री टाइप और बेस भी मिल जाए ठीक ठाक, लाउडनेस भी अच्छी हो, प्लस 450 एनसी। लेकिन अगर आपको डॉल्बी ऑडियो का एक्सपीरियंस चाहिए, साथ ही में बॉट सिग्नेचर साउंड जिसमें बेस भी हो, वोकल्स क्लियर समझ में आए, लाउडनेस भी अच्छी हो, तो 650 प्रो। इस तरीके से देखो, मतलब आप देखो कि आपको कौन सी साउंड चाहिए, तभी आप डिसाइड कर पाओगे, वरना तो कंफ्यूज ही रहोगे। मैंने आपको बताया कि इस तरीके की इसकी ऐसी साउंड मिलने वाली है, एक बार फिर से देख लेना अगर आपको ये वाला पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, क्योंकि मैं इससे और अलग तरीके से नहीं समझा सकता हूं कि इसकी साउंड कैसी साउंड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो सभी की कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन लो। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। अब यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। अब यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। तो कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुन लिया, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं किसकी ज्यादा कॉलिंग अच्छी है। स्टिल मैं रैंक दूं, नंबर 1 पे रखूंगा न्यूली लॉन्च प्लस 450 एएनसी, सेकंड नंबर पे रखूंगा 512 एएनसी और नॉइज मैक्स XR, दोनों सेकंड पर आते हैं, और थर्ड नंबर पे रखूंगा 650 प्रो की। बाकी आपने चारों की सुन लिया, आपको पता भी चल गया होगा। नेक्स्ट बात करें गेमिंग की, तो सबसे पहले लो लेटेंसी नॉइज में दी गई है 85 मिली सेकंड की लो लेटेंसी, 650 प्रो में दी गई है 60 मिली सेकंड की लो लेटेंसी, और प्लस 450 एएनसी और 512 एएनसी इन दोनों में दी गई है 40 मिली सेकंड की लो लेटेंसी। और यहाँ पर सभी में गेमिंग मोड भी मिलता है, सभी का गेमिंग डेमो देख लो। देख लिया, अब आप डिसाइड कर सकते हो किसकी गेमिंग अच्छी है। स्टिल मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप गेमिंग करना चाह रहे हो, नॉइज वाला खरीदना, टाइप सी टू टाइप सी कनेक्टिविटी है, गेमिंग वायर्ड बढ़िया होगी और माइक भी वर्क करता है, इस हिसाब से देखो। नेक्स्ट IPX रेटिंग की बात करें तो चारों हेडफोन्स को IPX4 की रेटिंग मिली है, सेम है चारों इस मामले में। वाटर रेजिस्टेंट, हल्के फुल्के पानी की छींटे या जिम में पसीना वगैरह लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट बात करें बैटरी चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम की, तो नॉइज मैक्स XR में कितने mAh की बैटरी है कहीं मेंशन नहीं है। बाकी बोट रोकर्स 650 प्रो में 500 mAh की बैटरी दी है, प्लस 450 ANC में 750 mAh की बैटरी दी है, और 512 ANC में 800 mAh की बैटरी दी है। तो सबसे ज्यादा बैटरी इसमें, फिर उसके बाद इसमें, फिर लास्ट में ये, और उसमें पता नहीं। अब यहाँ पर चार्जिंग टाइम, सभी हेडफोन्स 2 से 2.5 घंटे का टाइम लेते हैं फुल चार्ज होने में, सेम है इस मामले में। प्लेबैक टाइम की बात करें तो यहाँ पर नॉइज सबसे आगे निकल जाता है, अप टू 120 आवर्स का प्लेबैक टाइम। तो यहाँ पर अराउंड आपको 80 to 100 आवर्स का प्लेबैक टाइम में दे देगा। ANC में कम हो सकता है थोड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें है। उसके बाद तीनों जो बोट के हेडफोन्स हैं ये अप टू 80 आवर्स का प्लेबैक टाइम देते हैं। तो विदाउट ANC आपको लाइक फुल वॉल्यूम पर 50 to 60 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देंगे, विद ANC फुल वॉल्यूम पर 30 to 40 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। तो प्लेबैक टाइम सबसे ज्यादा बेस्ट है नॉइज में, जो कि बहुत ज्यादा है। उसके बाद इनमें भी कोई बड़ी कमी नहीं है, लेकिन कम है नॉइज से, बराबर है ये तीनों, ठीक है। तो इस हिसाब से देखना, प्लेबैक टाइम आपको जो अच्छा लग रहा है वो डिसाइड कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि इनका इतना। तो ये था इन चारों हेडफोन्स का एक डिटेल्ड या ऑन द पॉइंट कंपैरिजन। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने उनको डीपली समझाने का ट्राई किया है, जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, जो मेन बताना था उनको मैंने उस तरीके से बताया है। तो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। बाकी अब आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा हेडफोन आपके लिए बेस्ट है। स्टिल मैं आपको एक कंक्लूजन दूं कि कौन सा आप ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो लुक वाला पार्ट आप देखना कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, वो आप देख सकते हो। बिल्ड क्वालिटी वाइज सभी हेडफोन्स अच्छे हैं, बस 650 प्रो मुझे बाकी तीन से थोड़ा सा कम बिल्ड वाइज अच्छा लगा, लेकिन बहुत बड़ी कमी नहीं है,
अच्छे ही बोलूंगा मैं, ऑलमोस्ट सारी अच्छी हैं बिल्ड को लेकर। अब यहाँ पर मेन पॉइंट की मैं बात करूं, अगर आप एक बेस लवर हैं, लाउडनेस ज्यादा पसंद है, थंपिंगनेस चाहिए, हिप हॉप टाइप चाहिए थोड़ा सा, तो 512 ANC के साथ में जाना। उसके बाद अगर आपको सेकंड नंबर पर बेस कम थोड़ा सा हो, थोड़ा सा कम बेस चल जाए, आपको स्पेशल ऑडियो 360 डिग्री साउंड का एक्सपीरियंस चाहिए, प्रीमियम साउंड फील हो, ये बाय करना। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, बड़े कानों का साइज है तो इसको मत खरीदना। अगर आपके कानों का साइज बड़ा है, बहुत मीडियम या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अगर आपको थंपिंगनेस चाहिए, डॉल्बी ऑडियो चाहिए साथ में मूवीज वगैरह क्लासेस के लिए, तो 650 प्रो ग्रेट ऑप्शन। लेकिन अगर आपको एक बोल्ड बैलेंस बेस चाहिए और यहां पर ज्यादा लाउडनेस नहीं पसंद, वोकल्स ट्रेबल्स आपको मेनली क्लियर चाहिए, लाउडनेस बहुत ज्यादा नहीं पसंद, दोबारा बोल रहा हूं, तो नॉइज मैक्स XR। इस तरीके से देखो, कॉलिंग के मामले में नंबर 1 प्लस 450 ANC, सेकंड नंबर पे 512 ANC और नॉइज मैक्स XR, थर्ड नंबर पे ये, मतलब नहीं है इसकी कॉलिंग उतनी अच्छी इस हिसाब से देखो। और अगर आपको टाइप सी टू टाइप सी कनेक्टिविटी चाहिए फोन के साथ में, गेमिंग के लिए और क्लासेस के लिए, माइक भी वर्क करे, तो नॉइज ही खरीदना उस मामले में। तो प्रायोरिटी देखो आप अपनी कि मेरे को ये मेन चीज चाहिए, बाकी चीज से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। तो उस तरीके से आप डिसाइड कर पाओगे आपके लिए कौन सा हेडफोन है, ये चीज आप देखो। तो ऐसे भी देखो, मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, और जो भी हेडफोन आप खरीदें तो डेफिनेटली मैंने लिंक्स प्रोवाइड कर दिए, वहां से जरूर खरीदना, इससे चैनल को हेल्प मिलती है। और ऐसे ही हेडफोन्स खरीद के हम आपको एक जेन्युइन रिव्यू दे पाएंगे। और आप कौन से हेडफोन का कंपैरिजन या रिव्यू चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। अपने सजेशन, अपने रिव्यूज, जो भी आपका दिल करे वो लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली रीड करते हैं और उसका रिप्लाई। मैं पर्सनली रीड करता हूं, रिप्लाई करता हूं, मैं ही करता हूं, और कोई मैनेज नहीं करता है। तो डेफिनेटली कमेंट कर देना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हो गया, बाय बाय एंड थैंक यू।